नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जानेंगे आज की 10 सबसे बड़ी खबर के बारे में, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको दिन भर की ताज़ा खबरें सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की 10 सबसे बड़ी खबर के बारे में। आज की पहली बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि दिसंबर में किसानों के खाते में आने वाले हैं 2000 रुपये। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, दिसंबर महीने में सभी किसानों के खाते में आने वाले हैं 2000 रुपये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किसानों को दी जा रही है बहुत बड़ा गिफ्ट। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के करोड़ों किसानों को केंद्र सरकार हर वर्ष 6000 रुपये देती है। 6000 रुपये की यह रकम 3 किस्तों में सरकार की तरफ से दी जाती है। बता दें, यह किस्त हर साल अप्रैल, अगस्त व दिसंबर में ट्रांसफर की जाती है। यदि चालू वित्त साल में किसानों के खातों में 2 किस्त भेजी जा चुकी है, अब सरकार दिसंबर 2020 में इस वित्त साल की तीसरी किस्त किसानों के खाते में भेजने वाली है। ऐसे में अगर आप भी इस योजना के तहत दिसंबर में 2000 रुपये पाना चाहते हैं तो बिना किसी देरी किए किसान योजना रजिस्ट्रेशन करा ले। इसका उपाय बहुत ही सरल व घर बैठे बैठे योजना का फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर निकलकर कोरोना वायरस के बारे में आ रही है। यह दोस्तों भारत में सुधर रहे हैं कोरोना वायरस के हालात। एक दिन में 90,000 के करीब लोग हुए कोरोना से ठीक। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से संक्रमित 89,154 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके साथ ही देश में इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 60.5 लाख के पार पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रविवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 89,154 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इन्हें विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसके बाद से इस प्राणघातक कोरोना वायरस से निजात पाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 60,77,976 हो गई। इस अवधि में 74,383 और लोग कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि होने के बाद से देश में संक्रमितों का आंकड़ा 70,53,807 हो गया है। देश में पिछले रविवार से सक्रिय मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। पिछले 24 घंटों में 918 मरीजों की मौत होने के बाद देश में इस महामारी से होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़कर 1,08,334 हो गया है। वहीं दोस्तों तीसरी सबसे बड़ी खबर बैंक ग्राहकों को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, बैंक ग्राहकों को बहुत बड़ा लगा झटका। आरबीआई ने फेरा ग्राहकों की उम्मीदों पर पानी। आपको बता दें, कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए आर्थिक संकटों से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ईएमआई जमा करने में छूट प्रदान किया था। आरबीआई ने त्योहारों से पहले मौद्रिक नीति समिति बैठक के नतीजों का ऐलान कर दिया है। आरबीआई की गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसके बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मतलब ये कि रेपो रेट 4% पर बरकरार है। आने वाले त्योहार के सीजन को देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि आरबीआई डिमांड बढ़ाने के रेपो रेट कैची किया जा सकती है। हालांकि कुछ ऐसा नहीं हुआ। बता दें, बीते अगस्त महीने में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में भी रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया। अगर बात चौथी सबसे बड़ी खबर की करें तो लोगों को मिलने जा रहे हैं 42 हज़ार रुपये। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है। आज जब महंगाई आसमान छू रही, लॉकडाउन की वजह से रोजगार के अवसर खत्म हो गए हैं, झारखंड सरकार ने किसानों को प्रति एकड़ 5,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलने वाले अनुदान बंद कर दिया, तो अब हर साल 42,000 रुपये कमा सकते हैं मात्र 55 रुपये के निवेश करके। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की पीएम किसान योजना के तहत किसान ब्याज मुक्त तहत पेंशन की स्कीम को मौका दे सकती है। दरअसल मोदी सरकार की यह एक पेंशन स्कीम है जो भारत की 18 से 40 साल तक की उम्र किसानों के लिए है। इस योजना के तहत आपको हर महीने 55,000 से लेकर 200 रुपये का निवेश करना होगा। आपकी उम्र 60 साल हो जाएगी तो आप इस योजना के तहत पेंशन पाने के हकदार हो जाएंगे। आपकी पेंशन की राशि हर महीने 3,000 रुपये बनेगी। पांचवी सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सरकार ने बेटियों को लेकर किया बहुत बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बालिकाओं एवं महिलाओं को सशक्त बनाने और उनकी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। देश के कई राज्यों में बेटियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है ताकि कोई भी अपनी बेटियों को बोझ न समझे। बिहार सरकार द्वारा बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना शुरू की गई, जिसके तहत बेटियों के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई तक के खर्चे सरकार उठाएंगी। सरकार इस योजना के तहत बेटियों को कुल 51,100 रुपये की सहायता राशि देती है। अब तक कई परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। वहीं छठवीं सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान युद्ध के लिए तैयार हो चुका है। यहाँ दोस्तों आप लोगों ने सही सुना, पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में नारगोना कारबाग के क्षेत्र में विवादित भूमि को लेकर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही लड़ाई में पाकिस्तान के भी कूदने की चर्चा तेजी से आ रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ने कथित रूप से आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान का साथ देने के लिए नारगोना कारबाग के युद्धग्रस्त इलाके में अपनी सेनाएं तैनात कर दी है। साथ ही दो नागरिकों के बीच टेलीफोन पर हुई वार्ता के आधार पर एक आर्मीयाई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। वहीं दोस्तों अभी सातवीं सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हाथरस केस में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहाँ दोस्तों आप लोगों ने सही सुना, हाथरस केस में एक भयंकर खुलासा हुआ है। हाथरस के बुलगड़ी कांड में खुद को खेत मालिक का बेटा बताने वाले एमआईटी के सनसनीखेज खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि जब उसने युवती की चीख पुकार सुनी तो वह मौके पर आ गया। देखा तो युवती जमीन पर पड़ी हुई थी, उसकी माँ और बड़ा भाई पास ही खड़े हुए थे। उसके बाद भाई अचानक वहां चला गया। काफी देर बाद वह दोबारा घटनास्थल पर लौट कर आया।
जी हाँ दोस्तों, आज की 8वीं सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। जनधन खाता धारकों के लिए सरकार दे रही है बहुत बड़ी गिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, जनधन खाता धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 5,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपको PMJY अकाउंट के आधार कार्ड से लिंक करना होगा, यानी कि अगर आपके खाते में जीरो बैलेंस है तो भी आप 5,000 रुपये डाल सकेंगे। वहीं दोस्तों, आज की 9वीं सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि योगी सरकार ने कर्मचारियों को दिया बहुत बड़ा तोहफा। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, योगी सरकार अब कर्मचारियों पर मेहरबान हो रही है। उत्तर प्रदेश ने केंद्र की तरह राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी विशेष त्योहार पैकेज एवं उनके लिए अग्रिम भुगतान किए जाने की योजना लागू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। प्रवक्ता के मुताबिक यह सुविधा राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए स्वीकृति होगी और 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी। इसके अंतर्गत कार्यालय अध्यक्ष द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण त्योहार के पूर्व संबंधित कर्मचारी को 10,000 रुपये का अग्रिम स्पेशल फेस्टिवल पैकेज के रूप में स्वीकृत किया जाएगा, जो ब्याज रहित होगा। वहीं आज की 10वीं सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इन राज्यों में होगी तेज बारिश। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही सुना, मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए लोगों ने अपने पहनावे भी बदलना शुरू कर दिया है। मंद सी सर्दी के एहसास की कपकपाहट अब महसूस होने लगी है। ऐसे में मौसम विभाग ने मौसम के बारे में जानकारी देते हुए बताया, देश के अधिकतर हिस्सों में मानसून लौट चुका है। सामने आई रिपोर्ट के हिसाब से 10 अक्टूबर को यानी आज झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में बारिश होने की संभावना बढ़ गई है। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसी देश दुनिया से जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।